हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। एक्सरसाइज देखने वाले हम 11.3 क्लास 9th है आपका और चैप्टर आपका 11। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.1 और 2 का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि वो वीडियो आपने देखी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो एक्सरसाइज आपकी 11.3 में आपको दो तीन फॉर्मूले जो आपको समझने हैं। तिर्यक ऊंचाई का मैं आपको पहले समझा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज में जो आपको मेनली यूज होने हैं फॉर्मूले वो है आपका एक शंकु का आयतन, ठीक है, और गोले और अर्धगोले का आयतन या फिर बेलन का आयतन। ये नीचे के आप अगर आप फॉर्मूले देखेंगे इधर साइड में, तो 3-4 फॉर्मूले आपको बस इस एक्सरसाइज में देखेंगे यूज होते हुए 12, 13, 14, 15। ठीक है, बस अगर ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाली है। और एक आपका जो तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला है वो याद आपको पहले से ही मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट नंबर में जैसे आपसे कहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। यानी अगर हम फर्स्ट नंबर के सॉल्यूशन की बात करें, त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी आपको दे रखा है एच कितना, 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का अगर फॉर्मूला देखेंगे, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला नंबर 13। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आपके पास पाई का मान आपको पहले से पता ही है और आर का मान आपको दे रखा है, एच का मान दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/3। पाई का मान आपका क्या हो जाएगा, 22/7। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम। और हाइट यानी एच जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 7। सॉल्व करेंगे, देखो 7 से 7 आपका कट जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। बचा आपके पास कितना, 22 गुणा 2 गुणा 6। अगर आप सॉल्व करेंगे देखो 6 दूनी 12, 22 गुणा 12, फाइनल जो आंसर आ जाएगा देखो 12 के गुणा कराएंगे 2 में, 12 दूनी 24 का 4, 80 लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 हो जाएगा 26, कितना आ गया 264। और एक चीज और आपने जो ध्यान रखनी है, मात्रक। आयतन का मात्रक हमेशा क्या आएगा, जो भी आपको भुजा दे रखी होगी सेंटीमीटर में, मीटर में, तो वही आपका किस में आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा। देखो अब जैसे सेंटीमीटर दे रखा है तो आयतन निकाला तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे अब देखेंगे नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में भी आपका सेम टू सेम रहने वाला है, तो देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे। सेकंड में आपको त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट चाहिए आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान आ जाएगा यहाँ पे 22/7। त्रिज्या आपके पास कितनी दे रखी है अभी, 3.5। तो 3.5 आर स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 3.5 गुणा 3.5। और एच का जो मान है वो है आपके पास 12। ठीक है, मान यहाँ पे आपने रखे, अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं। देखो ये आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 35 को पॉइंट हटाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, पॉइंट आपके खत्म हो चुके हैं। अब देखो कट करते हैं, 7 का 35 में, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 शंग हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और आ जाएगा 2 तियाँ 6। ठीक है, और ये आपका 3 से 3 हो जाएगा कट, बचा आपके पास कितना, 22 गुणा 7। ठीक है, तो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट नंबर के जो दो पार्ट थे दोनों आपने इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ लिया। आई होप कि बिल्कुल भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। पहले नंबर में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी एल 25 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको बोला है जो आपका आयतन निकलेगा उसको आपने लीटर में चेंज करना है। ठीक है, जो भी आपका आयतन आएगा, देखो शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं धारिता में। देखो धारिता और आयतन एक ही होता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना है। धारिता को आप आयतन लिख सकते हैं और आयतन को धारिता।
ठीक है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें आपको क्या निकालना है, पहले तो आप क्या निकालेंगे, देखो शंकु के आकार के उस बर्तन, यानी आपको ये पता चल गया जो भी लगना है शंकु का लगना है, और धारिता निकालनी है, यानी आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। फॉर्मूला आपका वही सेम यूज होगा, 30 नंबर बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से फॉर्मूले में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे अब आपका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला है। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, एच भी आपको दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और बात करें इसमें, देखो आपको क्या, सॉरी यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, सिंपल ऊंचाई नहीं है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, एल का मान दे रखा है आपको, एच का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम पहला काम क्या करेंगे इसमें, निकालेंगे किसका मान, एच का मान। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए, नॉर्मल हाइट। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एच निकालना है। एच निकालने के लिए देखो फॉर्मूला में आपको, जैसे हम तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे थे उसी फॉर्मूले से हम एल का मान निकालेंगे। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आपका था एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देखो स्क्वायर हटेगा, रूट लगता है, तो रूट हटाएंगे स्क्वायर लग जाएगा, इधर बचा आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए एच का मान, तो आर स्क्वायर को हटाओ यहाँ से, एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर है बराबर के, तो लाओगे माइनस का आर स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है, एच स्क्वायर। और फिर से यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से देखो अब स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो मान है हमारे पास वो रखेंगे। एल का मान हमें दे रखा है, एल का मान जो हमें दिया है बच्चों वो है क्वेश्चन में 25, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, माइनस आर का मान दे रखा है आपको 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है आपका 600, 25 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा 576, कितना आएगा, 576 आ जाएगा। और 576 बच्चों किसका होता है, ये होता है 24 का। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, अगर आपने याद भी कर रखा होगा 25 तक नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, तो वैसे 576 होता है 24 का, ये आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका किसमें, सेंटीमीटर में। अभी जो आपने फॉर्मूला देखा था शंकु का आयतन का, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से अभी आपको किसका मान मिल गया, एच का मिल चुका है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब आपके पास एच भी है, आर भी है। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, शंकु के आयतन का। यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या आपको दे रखी है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखी थी 7, स्क्वायर है तो 7 दो बार आ जाएगा, गुणा एच का मान अभी आपने निकाला 24। 7 से आपका हो जाएगा 7 कट, 3 से आ जाएगा 3 से 21, 3 अट्ठे 24। क्या क्या बचा आपके पास, 22 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 7 अट्ठे 56। अब 22 और 56 की जब आप गुणा कराते हैं, किस किस की, 22 और 56 की, तो ये आ जाएगा आपका 12 32। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 32 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाला तो क्यूब में आ जाएगा आंसर। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उस बर्तन की लीटरों में धारिता निकालनी है, तो आंसर हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तो यूज आएगा ही आएगा, जब आप क्लास 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये इस्तेमाल मतलब पता होना चाहिए, वहाँ पर भी आप के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा आयतन आया है, ठीक है, उसको अब हम चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हर सिंपल लिखेंगे यहाँ पे, बर्तन की धारिता, बर्तन की लीटर में धारिता, लीटर में धारिता। ठीक है, अब धारिता जो आपकी पहले आ रखी है, यानी आयतन जो आ रखा है 12 32 आया था पहले, भाग दे देना किससे, 1000 से। सिंपल, देखो नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है पीछे से, तो 2 3 और 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। देखो 3 अंकों को छोड़ा, पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया आपका
लीटर में धारिता। आंसर आया वो किसमें आ गया, लीटर में। और लीटर में हमको क्वेश्चन में बोल रखा है पहले कि लीटर में आंसर निकालना है। क्लियर, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट होता है कंप्लीट। ऐसे अब देखेंगे हम नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका देख लेते हैं, हमको दे रखा है क्या क्या, ऊंचाई दे रखी है। अब हम लिखेंगे ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं, नंबर सेकंड डाल देता हूँ यहाँ पे। ऊंचाई यानी एच, वाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एच दे रखा है ऊंचाई कितनी, 12 सेंटीमीटर। और फिर हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया है 13 सेंटीमीटर। ये अब दो चीज हमको दे रखी है और फॉर्मूला आपका वही सेम पूरी प्रोसेस रहने वाली है जो जो हमने अभी किया है। तो देखो एच दे रखा है, एल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हमें आर नहीं दे रखा है क्योंकि त्रिज्या तो मेन ही हुई ना। त्रिज्या पता होगी तभी तो हम उसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब हमको यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखी है तो सेम उसी फॉर्मूले से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्या। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले हिस्से को, इसको, इस वाले को। ठीक है, हम ले चलते हैं नीचे क्योंकि ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कैसे आएगा इसका यूज। हम ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, आर का मान। तो देखो आर का मान निकालना है तो एल स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, प्लस का एच स्क्वायर है, बराबर कितना लाएंगे माइनस का एच स्क्वायर, इक्वल टू में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रहा है, इधर आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट। ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल का मान देखो हमारे पास कितना है, एल है आपके पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस एच का मान है 12, आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। इसमें आ जाएगा रूट के अंदर, 169 में से 144 जाएगा, बचेगा आपके पास 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। आप बोल सकते हैं कि आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर ही लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, पाई का मान वापस वही रखेंगे 22/7। त्रिज्या भी आपने निकाली है कितनी, 5, स्क्वायर है तो हम 5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। एच का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 3 का भाग जाएगा बार में, 3 चक्को 12, और किसी का भाग यहाँ पर जाने वाला नहीं है तो सीधे सीधे हम क्या कराएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 5 पंजे 25। देखो 5 पंजे हो जाएगा 25, 25 × 4 में कराएंगे, आएगा आएगा कितना, 100। बट्टे में कितना है 7। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 2200 बट्टे में 7 और सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया कितना आ गया, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, लीटर में। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लास्ट लाइन हम लिख देंगे बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता जो आपका भी आयतन निकला है ना, उसी को हम लीटर में चेंज करेंगे, 2200/7, और भाग देना है किससे, 1000 से। तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो बचा आपके पास कितना, 22, और बट्टे में आ जाएगा कितना, 10 × 7 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 70। या फिर एक काम और कर लेते हैं, देखो 2 का भाग चलेगा 11 बार, यहाँ पे आ जाएगा 5 बार। तो देखो बचा आपके पास कितना, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा आपके पास 5×7=35। यहाँ पर आ जाएगा लीटर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल सेकंड नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। तो बच्चे उसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें तो आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और यदि इसका आयतन दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के इसमें हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। आयतन दे रखा है, बहुत ज्यादा इजी है, एच का मान दे रखा है, आयतन दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे। जो जो दिए हम उसको लिखेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है एच बराबर 15 सेंटीमीटर, और आयतन दिया है, आयतन कितना दे रखा है हमको, 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
और क्या है, शंकु है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर, आयतन आप लोगों को याद हो ही चुका है कितना होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन आपको दे रखा है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1570, बराबर में लिखेंगे आप 1/3। पाई का मान आपका कितना होता है, 22/7, और यहाँ पे पाई का मान बोला कितना, 3.14 लेना है, तो आप 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 गुणा त्रिज्या का मान निकालना है, उसको मैसेज छोड़ेंगे, एच का मान आपको दे रखा है 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1570 यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे आपके पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो 1570 है आपके पास, बट्टे में है आपके पास 3 गुणा 100 है, और आपके पास इधर देखो जो बट्टे में था वो गुणा में आ गया, और जो ऊपर है 314 बचा, और बचा आपके पास 15, बराबर में बचा आपके पास आर स्क्वायर। अब कौन किससे कट हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। 3 पंजे हो जाएगा 15, 5 का भाग चले जाएगा यहाँ पे, देखो 5 3 15, फिर आ जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा, 5 को 20, 314। 314 से आपका 314 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 100, इक्वल टू में आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 100। और बताओ 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 10 का। और जो हमारा ऊंचाई दे रखी थी सेंटीमीटर में थी, तो ये त्रिज्या भी आ जाएगी हमारी कितनी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास क्या था। अब पहले आपको क्या करना है, आर का मान निकालना है। फिर आर का मान अगर एग्जांपल ले लिया हमारा कि 4 आया है, तो आपको पता है डी को हम दिखाते हैं व्यास से। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ठीक है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणा हम 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 8। तो इस तरह से आपने व्यास निकालना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, आयतन दे रखा है, एच दे रखा है। देखते हैं क्या आता है इसका निकल करके सॉल्यूशन। तो हमें इसमें दे क्या रखा है, एच दे रखा है 9 सेंटीमीटर, आयतन दिया है यानी वॉल्यूम दे रखी है हमको कितनी, 48 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला देखो, आप एक ही अभी तक देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है शंकु का, दे रखा है सॉरी ऑलरेडी, 48 पाई 1/3। यहाँ पे हम पाई का मान नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भी आपको समझ में आ जाएगा। त्रिज्या निकालनी है, ये भी आपका ऐसे का वैसे रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच का मान है आपके पास 9। ठीक है, तो देखो 48 पाई हो जाएगा, बट्टे में 3 है, गुणा में आ जाएगा, और कुछ है नहीं बट्टे में इधर राइट साइड में। तो देखो ऊपर हमारे पास क्या बचा, पाई है, गुणा में पाई को लिया है बट्टे में, और 9 है आपका गुणा में, वो भी आ जाएगा बट्टे में। आर स्क्वायर को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमें त्रिज्या यानी व्यास निकालना है, तो त्रिज्या का मान निकलेगा, उसका डबल करेंगे तो व्यास मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे पाई से पाई कट हो गया, 3 से हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 कट, 3 3 9। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कट, 3 एकम 3, एक बचा, 3 6 हो जाएगा 18, यानी आर स्क्वायर बराबर आपको मिला कितना, 16। और यहाँ से आप स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। आर का मान आ जाएगा आपको कितना, 4 सेंटीमीटर। व्यास निकालना है, हम यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा त्रिज्या, या आपके पास कितनी, 4, तो जगह 4 दूनी 8। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, कि धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। किलोमीटर में निकालने कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में निकालें या फिर घन मीटर में निकालें, यानी मीटर क्यूब में निकालें, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें देखो पहला काम हमने क्या करना है कि व्यास दे रखा है, व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या, और हमें गहराई यानी बात करें, देखो कोई गड्ढा है टाइप का। अब मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अब ये गहरा आपने गड्ढा किया, तो जो आपकी गहराई है वही आपकी क्या बनेगी, ऊंचाई भी बनेगी, यानी हाइट भी बनेगी इसकी। तो आप लिख लेंगे यहाँ से
व्यास आपको दे रखा है कितना, 3.5 मीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे, कैसे, 3.5 का आधा करेंगे। अब अगर इसमें अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लें। 5 का पहाड़ा चलेगा, 5 का भाग चलेगा, 5 7 35, 5 चौको 20, यानी आर का मान आ गया आपके पास 7/4 मीटर। ठीक है, ये आ गया है। और एच का मान आपके पास है कितना, एच का मान आपके पास 12 मीटर। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी धारिता निकालेंगे किसमें, मीटर क्यूब में, फिर उस मीटर क्यूब को चेंज कर देंगे हम किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इधर से ये आपको समझ में आएगा होगा कि हमने गड्ढा क्यों बनाया था। तब हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो जो जो वैल्यू दी है हम यहाँ पर रख देते हैं। सिंपल देखो, 1/3 पाई का मान देखो इसमें बोला नहीं तो हम क्या लेंगे, 22/7। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, अभी हमने निकाली थी 7/4, गुणा स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7/4, और एच का मान आपको दे रखा है 12। यहाँ पे आप देखेंगे 7 से 7 हो जाएगा कट, 4 3 हो जाएगा 12, 3 से ये 3 हो जाएगा कट। तो फाइनल जो बचा आपके पास देखो, ऊपर बचा 22 × 7, बट्टे में बचा आपके पास कितना, 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2 से चले जाएगा 4 में 2 बार, और ये चलेगा 11, यानी 77 आ गया 2। और 77/2 को अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करें तो 2 यहाँ आ जाएगा 6, एक बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, 2 × 8 = 16, फिर एक बचा, 2 × 5 = 10। ये आ गया आपका मीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि आपको जो व्यास और हाइट दे रखी है शंकु की। ठीक है, देखो अगर हम शंकु बनाएं, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है कि इस तरह से एक आपका गड्ढा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक शंकु इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी टोटल हाइट हमने देख ली थी स्टार्टिंग में। तो ये टोटल क्या आ गई, मीटर क्यूब में इसका आंसर आया। अब देखो 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो ये मीटर क्यूब है वो बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे शंकु का, सॉरी, शंकु की धारिता किलोमीटर में, शंकु की धारिता किलोमीटर में। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 38.5 किलोमीटर। क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, यानी यहाँ से मीटर क्यूब हटा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो यहाँ पे देखो एक एक बराबर आपका हो जाएगा, तो सीधा सीधा वही सेम आंसर आएगा, 38.5 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है बच्चों कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास, व्यास दे रखा है, व्यास आप त्रिज्या निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई, यानी आपको एच का मान निकालना है। ठीक है, जब हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से हमें आर का मान दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो हम एच का मान निकाल लेंगे। फिर तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। जब हमारे पास आर का मान होगा, एच का मान होगा, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकाल लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है शंकु का, पाई आर एल। नंबर 5 पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूले में हम पाई आर एल, एल का मान भी है हमारे पास, आर का मान भी मिल जाएगा लास्ट तक। सिंपल हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो करते हैं नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। पहला हम क्या निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर डालेंगे। आयतन दे रखा है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और व्यास दे रखा हमको, व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आ जाएगी आपकी 28/2 करेंगे तो बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, त्रिज्या मिल गई। और हमारे पास आयतन है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एच का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला आपका रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई चेंज नहीं है। आयतन आपको दे रखा है 9856, बराबर में आ जाएगा आपका 1/3। पाई का मान आप रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो यानी 22/7 हम लेंगे। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 14 हमने निकाल लिया अभी, 14 × 14,
और एच का मान हमने निकालना है, एच वैसे का वैसे रहेगा। अब जो भी इधर हमारे पास मान है राइट साइड में इधर, उसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 9856 बट्टे में देखो 3 है और 7 है, उसको हमने लिख लिया। और जो ऊपर आपका गुणा में है, तो गुणा में आपका 1 22 14 14 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 गुणा 14 गुणा 14, ठीक है। सॉल्व करते देखो इसको, 7 दूनी 14। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे और क्या कट रहा है, 2 से भाग चले जाएगा, यहाँ पर 2 चौको हो जाएगा 8, एक बचा, 2 नम 18, ठीक है। और 2 दूनी हो जाएगा 4, एक बचा, फिर 2 अट्ठे 16, खत्म। और यहाँ पे हम भाग दे सकते हैं किससे, वापस 2 से देते हैं, 2 से देंगे, ये आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14। और इधर आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8, ठीक है। एक बचा, 2 छंग 12 और फिर आ जाएगा 2 चक्को 8, कंप्लीट। फिर 7 तियाँ 21, अगर हम देखें 7 का अभी फिलहाल जो हमारे पास बचा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं। तो 24 64 गुणा 3 बट्टे में आ जाएगा आपका 22 गुणा 7 बराबर में एच। अभी तक हमारे पास इतना कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या क्या बचता है हमारे पास, 7 का भाग देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, 7 तियाँ 21, 22 23 24, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, कितना बचा हमारे पास, एक, यानी 36 था। तो एक बचा, जब 35 हमने किया तो 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 2 से देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ पे करेंगे हम देखो, तो ये आ जाएगा आपका 2 से देंगे तो 2 एक कम 2, फिर आपके पास एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, 2 छंग 12, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देंगे 11 से, 11 एक कम 11, और देखो 11 कम 11 आ जाएगा, बचेगा 6, 11 छंग 66, इधर बचा 16 और इधर बचा 3, 16 3 हो जाएगा, यानी 16 गुणा 3 बचा बराबर में एच। इस तरह से आपका जो फाइनल जो हाइट आ गई है वो आ गया 16 तियाँ 48, ठीक है। और सब कुछ हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, तो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर, खत्म फर्स्ट नंबर। अब ऐसे ही अब देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नंबर सेकंड। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो हम अभी हमने एच का मान निकाला, एच आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर। और आर चाहिए, आर कितना हमारे पास, आर हमने निकाला था 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आर बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम दिखाते हैं किससे, एल से। फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है आपके पास 48, 48 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर यानी आपके पास 14 का स्क्वायर, दोनों किसके अंदर रहेंगे, रूट में। जब आप 48 का स्क्वायर करेंगे यानी 48 गुणा 48 करेंगे, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 2304, ठीक है। 88 64 यानी 2304 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेंगे, 48 गुणा 48, 14 का गुणा कराएंगे, देखो 14 गुणा 14 तो ये आ जाएगा आपके पास 196, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2304 और 196 को, तो जोड़ करके ये लगभग बनेगा आपके पास 2500, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, 2500 आएगा। और देखो 2 जीरो में से आप बाहर निकालेंगे तो 1 जीरो, और 25 किसका होता है, 5 का। ये आ जाएगा कितना आपके पास, 50 सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको एल का मान, दो कंप्लीट हो गए। तीसरा आपको निकालना है क्या, इसका जो थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर में आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर भी हम इस साइड कर देते हैं, थर्ड नंबर डाल के, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। पाई का मान 22/7, त्रिज्या अभी आपने यहाँ पर लिखी है 14, और एल का मान आपने रखा कितना, 48, 7 दूनी हो जाएगा 14, 22 के गुणा 2 से कराएंगे 44 गुणा 48। जब आप 44 और 48 की गुणा कराएंगे
तो ये जो आ जाएगा आपका आंसर 44 × 48 करने पे आएगा 2200। ठीक है, कितना आ जाएगा 2200 पूरा पूरा। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार यहाँ पे हम 48 × 44 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 22/7 14 × सॉरी एल का मान यहाँ पे एक चीज़ हमने गड़बड़ रखी है। देखो एल का मान अभी हमने निकाला कितना 50। यहाँ पे हम एच जो 48 रख रहे थे वो एच का मान था ना, बट हमें चाहिए क्या यहाँ पे एल का मान, तो एल का मान अभी हमने निकाला कितना 50। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करा के कितना आएगा। 44 × 50 करेंगे। यहाँ पे तो सिंपल है, देखो एक जीरो है तो एक जीरो का एक जीरो आ गया। 5 के गुणा 4 से करेंगे, 5 को 20, 80 लगा 2, फिर 5 को 20 और 2 हो जाएगा कितना 2200। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ना। 2200 और क्षेत्रफल निकाला तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपसे पूछी थी और आपने बहुत ही ईजिली ये तीनों के सॉल्यूशन आपने यहाँ पर दे दिए हैं और बहुत अच्छे से आप ये समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आपको भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकालना है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें एक आपका त्रिभुज है कुछ इस तरह से। ठीक है, बस देखो और बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी एक यहाँ पे आपका क्या बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर है, भुजाएं आप 5 12 कितने दे रखी हैं, भुजाएं आपको दे रखी है 5 12 और 13। समकोण त्रिभुज है तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपको पता है समकोण त्रिभुज कुछ आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी भुजा होगी आधार बन जाएगा, सबसे बड़ी भुजा आपका बन जाता है विकर्ण कर्ण, और दूसरी जो भुजा है वो बन जाएगा आपकी तीसरी भुजा। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्या है समकोण त्रिभुज है। समकोण आप क्लियर है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ए बी सी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता, यानी जो आपकी ये भुजा 12 सेंटीमीटर है इसके आपने चारों तरफ घुमाना है। ठीक है, परिता घुमाने का मतलब है कि जब आप नॉर्मली आप ये पकड़ते हैं यहाँ पे, जब आप ये है तो इसको हमको क्या करना है चारों तरफ घुमाना है इस तरह से। ठीक है, इस वाले डंडे को, तो ये आपका कुछ इस तरह से पूरा घूमता हुआ दिखेगा है ना। इस तरह से आपका पूरा एक कवर बन कर लेगा तो एक आपका ये बन जाएगा डिजाइन। ठीक है, वही डंडा आपका। तो वैसे ही अब जब हम त्रिभुज को घुमाएंगे तो ये त्रिभुज हमें कुछ इस तरह की आकृति बनाता हुआ दिखाई देगा। जब हम इसको चारों तरफ घुमाएंगे ये कुछ इस तरह से हमें घूमता हुआ दिखेगा, है ना। यानी ये अब आपको कैसा दिख रहा है एक शंकु के आकार का, कोन के आकार का दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमको देखो अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या अब हम इस एच और आर का मान एच और आर का यूज करके क्या हम यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। और वैसे भी अब यहाँ पे हमको तिर्यक ऊंचाई तो चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है जो ये ठोस बन रहा है, ठोस हमारा कैसा बन रहा है एक शंकु बन रहा है, तो शंकु का आयतन निकालना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप 13 नंबर पर देख रहे हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पाई का मान पता है, आर का मान आपने यहाँ से निकाल लिया कितना 5, और एच आपको यहाँ से पता चल गया कितना 12। मेन था कि इसमें डायग्राम समझना और क्वेश्चन को समझना, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चित्र आपके सामने है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होता है, एक शंकुआकार ठोस प्राप्त होता है, एक शंकुआकार ठोस प्राप्त होता है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे हम शंकु का आयतन, क्योंकि ठोस का आयतन पूछा था यहाँ पे, जब शंकु मतलब ठोस बन रहा है कौन सा शंकुआकार, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। और इससे पहले आप लोग लिख लेंगे त्रिज्या और वो सब आपको कितना देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख लेते हैं आर का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एच का मान हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान रखते हैं फॉर्मूले में, तो ये जगह आपका 1/3 गुणा पाई का मान 22/7
गुणा त्रिज्या आपकी 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और गुणा में आ जाएगा 12। देखो 3 चौको हो जाएगा 12 और 22 गुणा, देखो 5 पंजे 25, 25 गुणा 4 से कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 100 बट्टे में 7। तो फाइनल जो आंसर आ गया आपके पास 2200 बट्टे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप और आगे अगर करना चाहे तो भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे अगर आप बुक में देखेंगे इसका आंसर तो देखो पाई का मान नहीं रखेंगे, अगर हम इस 22/7 को यहाँ पे ना रखें तो सिंपल आ जाएगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको कई जगह ये आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप बुक के आंसर के साथ नहीं जाएंगे तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और 7 को भाग देंगे 2200 में, जो आंसर आएगा वो भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए, यानी कहने का मतलब है जो आपका पहले त्रिभुज था ये, ठीक है, पहले वाले त्रिभुज की कंडीशन अगर हम देखें तो पहले वाले त्रिभुज की कंडीशन थी आपकी 12 13 5। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस त्रिभुज को इस 5 सेंटीमीटर, यानी अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये छोटा हो गया तो 5 सेंटीमीटर, और जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपका रहेगा 13, ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 12। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका त्रिभुज ए बी सी था इसको 5 के परिध घुमाया जाए, यानी भुजा इस 5 के परिध घुमाया जाए तो ये आपका कुछ इस तरह से आकृति देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्या बन जाएगा, सर्कलाकार, यानी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार। तो 5 के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर बोला 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल हम इसका आयतन निकालेंगे इस वाले का, और जो पिछले क्वेश्चन में हमने आयतन निकाला है उसको हम उसके बट्टे में रख देंगे। ठीक है, 7/8 करेंगे, 7 का जो आयतन आया है वो बट्टे में जो इसका आयतन आएगा वो रखेंगे और उसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि समकोण त्रिभुज को घुमाने पर, परिता घुमाने पर क्या मिलेगा आपको, एक शंक्वाकार, और यहाँ से हम पूरा ही ले लेते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये लाइन देखो आपके सेम टू सेम रिपीट होने वाली है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि इस लाइन को लिखने में लगभग आपका 1.5 से 2 मिनट जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसको उठा करके ले आए हैं। ठीक हो गया, तो ये लाइन आपके आ गई यहाँ पे सेम टू सेम। अब बात करें इसमें कि अब जो आपकी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर ना होकर के कितनी है, 5। अब हम लिख देते हैं 5। समकोण त्रिभुज को भुजा 5 सेंटीमीटर के प्रेरित घुमाने पर एक शंक्वाकार ठोस प्राप्त होता है। तब शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी चित्र आपको समझ में अच्छे से आ ही चुका, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो चित्र आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे 1/3 गुणा पाई का मान है आपके पास 22/7 गुणा आर का मान अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपकी कितनी रहेगी 12। अभी चित्र में जब आपने देखा तो नीचे आपका क्या आ गया था 12, और ये था आपका 5 और इधर था आपका 13। ठीक है, तो त्रिज्या अब आपकी क्या बन जाएगी 12, पे आ जाएगा 12 गुणा 12 और हाइट आ जाएगी आपकी 5। क्लियर है चित्र से। तो अब इसका बाकी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा देखो आपका 3 चौको 12। ठीक है, तो 12 चौक 32 12 चौक 48, यानी आपके पास आ गया 22 गुणा 12 चौक 48 गुणा 5 बट्टे में 7। तो ये आ जाएगा आपका 22, 48 गुणा 5 से कराएंगे 8 पंजे 40, 40 का 0 से लगा 4, 5 को 20 और 4 24, 240/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ये नहीं बोला है कि इसका चलो इसका आयतन भी निकालना है, तो आयतन हम क्या लिख सकते हैं 240, और पाई का मान अगर हम ना रखें 22/7 ना रखें तो ये आपका आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको पाई का मान रखना है, ठीक है, पाई का मान रख करके आप ये इसको आप सॉल्व कर लें पूरा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे पाई का मान। ठीक है, आयतन पूछा 240 पाई आ गया, और अब यहाँ पे हमें अनुपात भी निकालना, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रख रहे हैं। आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ेंगे, तो हमें निकालना है आयतन, सॉरी आयतन नहीं अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे ये आपका आ गया शंकु का आयतन जो आपको चाहिए था इसमें, तो मैं आप लिखेंगे तब
आपको कौन से प्रश्न 7 और 8 की बात कर रहा है ये, हम लिखेंगे तब प्रश्न 7, तब प्रश्न 7 हुआ। दूसरा आपका था प्रश्न 8, प्रश्न 8 से प्राप्त कोशों के आयतनों का अनुपात, प्राप्त कोशों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो 7 और 8 में क्या था, 7 में आया था आपके पास कितना, 100 पाई, और अभी आपके पास आया कितना, 240 पाई। अब देखो यहाँ पे आपका पाई से पाई हो जाएगा कट, जीरो से आपका जीरो कट, दो पंजे हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12। तो सिंपल आ गया आपके पास कितना, 5/12। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 5/12 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 9 पर। यहाँ पर अब हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाले, वैसे क्वेश्चन इसका, सॉरी जो क्वेश्चन है देखने में भले लंबा, बट सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो इसमें हमें जो जो दे रखा है हम पहले लिखेंगे। गेहूं की एक ढेरी का, जैसे बोल रखा है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको व्यास दे रखा है, व्यास आप क्या निकाल लेंगे, आर यानी त्रिज्या निकाल लेंगे आधा करके इसका, और ऊंचाई हमें दे रखी है। अब आयतन क्या होता है, अगर हम देखें नंबर 13 पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान आपको मिल जाएगा, एच का मान आपको दे ही रखा है, तो आयतन तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। फिर बोला है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। ठीक है, कैनवास से ढका जाता है कहने का मतलब, आप नॉर्मली देखते हैं कि अगर आप कहीं पे ढेरी देख रहे हैं, उसको ढकने के लिए आप ऊपर लोहे का या टीन का एक क्या बना देते हैं, कैनवास बनाते हैं। ठीक है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब ढेरी आपकी शंक्वाकार है, ठीक है, तो जो कैनवास होगा वो भी कैसा होगा, शंक्वाकार होगा। तो शंकु का क्या हमें निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, यानी पाई आर एल। तो वहां तक चलो बाद में पहुंचेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन। जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। व्यास दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास हमको दे रखा है 10.5 मीटर। त्रिज्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5/2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे अगर हम, तो बट्टे में आ जाएगा आपका कितना, 0। 5 का भाग चलेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4। ठीक है, ये आपको मिल गई क्या, त्रिज्या। एच का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी हम लिख लेते हैं। एच यानी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 3 मीटर। आयतन निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला, देखो क्या होता है आयतन का, नंबर 13 पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लिखेंगे 1/3। पाई का मान आपका कितना है, 22/7। रेडियस आपकी कितनी है, 21/4। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21/4, और एच है आपके पास 3। क्लियर है, आपके पास जो जो मान थे वो आपने यहाँ पर रख दिए हैं। सॉल्व करते हैं इसमें, देखो 7 हो जाएगा 21। ठीक है, 3 से आपका ये 3 हो जाएगा कट, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। ठीक है, ऊपर बचा देखो आपके पास 11 × 21 × 3, और बट्टे में आ जाएगा आपके पास 8। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 11 की गुणा अगर हम 3 में कराएं तो 11×3 = 33, गुणा 21/8। अब 21 और 33 की जब आप गुणा कराएंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 693। ठीक है, 693 बट्टे में कितना है आपके पास, 8, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है, फॉर्मूले को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और इसको अगर हम आप चाहें तो यहाँ पे 8 से भाग भी दे सकते हैं। अगर हम 8 से भाग देंगे तो आएगा, देखो 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64। ठीक है, 64 कितना बचा ऊपर आपका, 5। ठीक है, तो 8 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो 3 में देंगे, तो 5 और 3 कितना, 53, 8×5 = 40, 8×6 = 48। ठीक है, 53 था, और 53 में से 48 गया, कितना बचा, 48, 49, 50, 51, 52, 53, कितना बचा, 5। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, फिर जीरो बढ़ जाएगा, फिर आ जाएगा कितना, 8×6 = 48, फिर 2 बचा, फिर आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर बचा 4,
ठीक है, 4 के पीछे जो लगाए 8 पंजे 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये आपकी जो बाकी सब कुछ दे रखा है वो आपको मीटर में दे रखा है, तो ये भी आएगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ दें या फिर यहाँ पे आंसर छोड़ दें, जहाँ पर आपको ठीक लगे। तो ढेरी का आयतन आ गया। अब हमको निकालना है क्या, इसका कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कैनवास कैसा है आपका, शंकु के आकार का है, तो हम लिखेंगे। और उससे पहले अब देखो हमें क्या चाहिए, पाई आर एल का मान चाहिए। आर का मान तो है हमारे पास कितना, 21/4, बट एल का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, एल का मान नहीं है, तो एल का मान निकालेंगे। अब देखो एल का मान निकालने के लिए आपको किस किस का मान चाहिए, एच का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। एच का मान आपके पास 3, तो इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, एल का मान। फिर उसके बाद हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल बराबर होता है फॉर्मूला आपका, एरिया की ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच का मान जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 का स्क्वायर, और आर आपको दे रखा है 21/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, देखेंगे आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 21 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16। कंप्लीट। फिर उसके बाद जब हर बराबर करेंगे तो इसके बट्टे में एक, और ये पूरा आपका किसके अंदर भी खेल चल रहा है, रूट के अंदर। तो हर बराबर करेंगे आएगा 16। फिर देखो 1 का भाग 16 में देंगे तो उतनी बार में जाएगा, तो 16 की गुणा 9 में करेंगे, 16 नम होता है आपका 144। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 144, और इधर आपके पास कितना है 441, और ये पूरा भी खेल चल रहा है किसके अंदर, रूट में। खत्म। उसके बाद फिर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 585 ऊपर, 585/16। अब देखो 585 का तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, स्क्वायर रूट 16 का होता है, तो 16 का आप क्या लिख सकते हैं 1/4। अब देखो 585 का आपको निकालना पड़ेगा किस मेथड से, भाग वाले मेथड से। ठीक है, जिनको नहीं आता ये वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बना रखी है, भाग वाला मेथड कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम पेयर बना के चलते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा रखा है, उस पर आप सर्च करेंगे भाग विधि। ठीक है, वर्गमूल, इस तरह से आप सर्च करेंगे वर्गमूल भाग विधि, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लेंगे। और वैसे अगर आप चाहें तो देखो 585 अगर हम देखें अप्रोक्स किसके पास जाएगा 585, तो देखो आपका 625 किसका होता है आपका, आप बोलेंगे कि सर 25 का होता है 625, तो ये 625 देखो किससे कम है, अभी हमको दे रखा है 585 ना, तो देखो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। 25 का होता है 585, और 24 का होता है आपका 576। ठीक है, 24 का होता है आपका 576। तो अब आपको ये थोड़ा सा लग गया होगा कि आइडिया कि ये जो 585 24 और 25 के बीच में ही आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 24 पॉइंट, ठीक है 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स आप इतना ले सकते हैं 24.1। ठीक है, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर, तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वहाँ आपके नंबर नहीं कटते हैं जब आपको ये मेथड नहीं आता निकालना। ठीक है, भाग वाली विधि जो नहीं आती है इसकी निकालनी। ठीक है, तो तब आप इस विधि का यूज करेंगे। तो अगर हम मैं बात करूँ रूट 585 का, तो इसका जो अप्रोक्स निकल करके आएगा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 585 का आ जाएगा बच्चों कितना, 24.186। वहाँ पे देखो 24.186 का 24.186 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.046 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, सॉरी अभी हम क्या निकाल रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो ये आपकी मीटर में आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हमको चाहिए एल मिल गया, अब हम निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला था बच्चों आपका पाई आर एल। पाई का मान आपने रखना है 22/7, आर का मान आपको पहले से ही पता था 21/4, और एल का मान अभी आपने निकाला 6.046। ठीक हो गया, 7 3 आ जाएगा 21, और बचा आपके पास 22 × 3 × 6.046, पट्टे में आ जाएगा आपके पास 4। तो 22 की गुणा 3 से कराएंगे, आ जाएगा आपका 3 3 6 3 6 66 गुणा 6.046, पट्टे में आ जाएगा 4।
अब आपने क्या करना है, 66 की गुणा करा देनी है किससे, 6.046 से, और फिर उसके बाद दे देना 4 से भाग। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 99.825। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भाग देने बैठा तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों जितने क्वेश्चन आज आपने देखे इस वीडियो में, और सभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आपकी एक्सरसाइज कौन सी 11.3 भी होती है कंप्लीट। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज इसकी 11.4 के साथ, और लास्ट एक्सरसाइज इसके बाद बची हुई, बाद आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज जितने क्वेश्चन देखे सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, और आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी बुक जो एनसीईआरटी की, सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।